सभी को मेरा सादर प्रणाम। एक बहुत बड़े गांव में एक साया जा रहा था। उस गांव के द्वार पर बहुत पहुंचे हुए संत रहते थे। उन्होंने जब उस साये को देखा तो उन्होंने उसको रोका और कहा कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है और तू मेरे गांव में क्या करने जा रहा है। उस साये ने कहा, मैं मौत हूं, मेरा नाम मौत है और मैं इस गांव के 5000 व्यक्तियों की आत्मा लेने जा रहा हूं। संत बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा कि 5000 व्यक्ति मेरे गांव का मर जाएगा, लेकिन विधि का विधान था, संत कुछ नहीं कर पाए। संत चुप रहे और वो 4 दिन 5 दिन बाद संत को पता चला कि उसके गांव में 35,000 आदमी मर गया। संत बड़ा दुखी हुआ। संत ने कहा कि हम धरती के प्राणी तो झूठ बोलते ही हैं, क्या मौत भी झूठ बोलती है? फरिश्ते भी झूठ बोलते हैं, आसमान के रहने वाले बसिंदे भी झूठ बोलते हैं। संत बड़ा दुखी था। कुछ दिनों बाद संत को फिर वो साया दिखाई दिया। संत ने उसको फिर रोका और रोक करके कहा, तू झूठा है, तू तो कहता था मेरे गांव से 5000 लोगों को लेने आया है, फिर 35,000 आदमी क्यों मरा? उस मौत ने कहा, महापुरुष, मैं 5000 आदमी ही लेने आया था, बाकी के 30,000 आदमी तो दहशत से मर गए। जी हां दोस्तों, आज भी कोरोना का समय चल रहा है और सेम वही किस्सा, वही कहानी मुझे सत्य होती हुई दिखाई दे रही है। आज मेरे घर के बराबर में ही एक महिला, जो पहले से ईश्वर ने उसको अपाहिज बनाया हुआ था, पहियों वाली गाड़ी पर वो बेचारी अपने घर को, अपने बच्चे को देखती थी बैठ करके। आज वो घर में उसके बच्चे का जन्मदिन था और वो उसके बच्चे के जन्मदिन के लिए कुछ पकवान बनाती हुई अचानक से खत्म हो गई। बड़े दुख का विषय है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों से निवेदन करने आया हूं कि आप घबराइए मत। कोरोना काल है, बहुत विकट संकट है, सब लोग परेशान हैं, लेकिन आप एक दूसरे को यदि कुछ मदद नहीं कर सकते तो उसको सांत्वना दीजिए, उसके साथ हंस के बात करिए, उसके साथ मजाक करिए। हम लोग नेगेटिवता सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोचिए। नेगेटिव जब हम सोचेंगे, अखबार पढ़ने बंद करिए, न्यूज देखनी बंद करिए। जितने भी न्यूज चैनल जिस तरीके की लाशें और शमशान घाट के जो दृश्य दिखा रहे हैं, उन सब चीज से व्यक्ति के दिमाग और दिल पर फर्क पड़ रहा है और वो अपने छोटे से जुकाम और खांसी को बहुत बड़ी बीमारी समझ करके और दिल पर बोझ लेकर के, करने वाला तो ईश्वर है, लेकिन मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव आदमियों के साथ रहिए, पॉजिटिव बात करिए, भजन करिए, ईश्वर की से प्रार्थना करिए, पूजा पाठ में अपना मन लगाइए। और साथ के साथ हरिद्वार के शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहूंगा कि जो हेलमेट के चालान आप काट रहे हैं ना, इसको बंद करिए। लोगों की गाड़ियों के कागज देखने बंद करिए। और इस महामारी संकट के अंदर जो लोग काला बाजारी कर रहे हैं, जो लोग सामान महंगा कर रहे हैं, जो लोग खाने पीने की चीजें ब्लॉक करके बाद में बेचने की तैयारी कर रहे हैं, आपका कर्तव्य बैठता है, आप उस पर अंकुश लगाइए। एम्बुलेंस कौन आदमी किस तरीके के पैसे ले रहा है, आपका फर्ज बैठता है, तो आपकी नौकरी तो है ही है। ये बहुत बड़ा ईश्वर ने आपको एक पुण्य का काम करने का अवसर भी दिया है, जो आप बहुत कम करते हैं। आप इन सब चीजों को देख करके इस पे अपना ध्यान लगाइए और सभी लोग पॉजिटिव सोचिए। मैं देवेंद्र प्रजापति, विश्व हिंदू संस्था का संस्थापक, आपसे सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूं, आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।